एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और पार्ट 4 में हमें आज करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने अपने पार्ट 1 में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में कंप्लीट किया था, पार्ट 2 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पार्ट 3 में गेमेटोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे पार्ट 4 जिसमें हम पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये वाला लेक्चर रहेगा बिल्कुल डिटेल रहेगा। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं भी देखे हैं तो भी आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, बट उसके बाद आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी देखिए अगर आपको इस चैप्टर की पूरी क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है किसमें, फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे कि आपकी मंकीज़ में होती है, एप्स में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है, उसी को आप बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी एंड इट इज़ कॉल्ड एज मेनार्क। जो आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कब स्टार्ट होता है, आपका एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं उसको, मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होता है ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिपीटेशन का वो होता है आपका 28 या फिर 29 डेज के बाद। And the cycle of the event starting from one menstruation till the next one is called as menstrual cycle। और क्या होता है, जो आपकी साइकिल होती है फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द अदर मेंस्ट्रुएशन, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वन ओवम इज रिलीज दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ठीक है, तो एक ओवम आपका रिलीज होता है जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, एट द मिड ऑफ द साइकिल आपका एक ओवम जो होता है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज़ की, तो 14 डे पे हमारा क्या होगा, आपका एग रिलीज़ होगा। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ओव्यूलेशन। जो ऊपर डायग्राम है उसको हम अभी भी देखेंगे डिटेल में, लेकिन पहले हम अपनी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कितना समझ में आया। मैंने क्या बताया कि जो हमारा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो कि आपका एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है उसे आप बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, और जो आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो कितने का होता है, 28 to 29 डेज़ का होता है। और जो आपका टाइम पीरियड होता है फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टू द अनदर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, उसके बीच में क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन होता है, जो कि क्या मीन्स एग का रिलीज होना, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर 2.9। तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके कुछ इवेंट्स हमें फिगर 2.9 में दिए हुए हैं। ठीक है, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज when the menstrual flow occur at last for 3 to 5 days। ठीक है, तो जो ये हमारी साइकिल होती है इसमें आपका menstrual flow होता है और जो कि रहता है आपका 3 to 5 days। ठीक है, the menstrual flow result due to the breakdown of the endometrium lining the uterus and its blood vessel which forms liquid that comes out through vagina। तो क्या होता है, जो आपका menstrual flow होता है वो कैसे होता है, क्योंकि जो आपकी endometrium की लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और जब हम अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वही क्या करती है, आपका साइक्लिक चेंजेस करती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया था वहाँ पर भी कि जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो आपका साइक्लिक चेंजेस करती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम की हमारी जो लेयर होती है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और जो हमारा ब्लड की वेसल्स हैं वो आपका लिक्विड के फॉर्म में फ्लो होती है, किसके थ्रू, विजाइना के थ्रू। ठीक है, उसके बाद देखो जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था जो आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो क्या करती है, आपका साइक्लिक चेंजेस करती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फिर जो ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम है वही क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, और आपका जो लिक्विड है वो आपका कम आउट, दैट इज़ द ब्लड है ना, वो आपका क्या होता है, कम आउट थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू क्या होता है, आउट आता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। तो मेंस्ट्रुएशन तभी होता है अगर आपका जो ओवम है उसमें आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। ठीक है, लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मे बी द इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो वीमेन जो है वो क्या हो, प्रेग्नेंट हो। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अंडरलाइनिंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया तो ये 100% है कि जो फीमेल होगी वो प्रेग्नेंट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंडीशंस है, जैसे कि हमारे कुछ स्ट्रेस है ना, किसी वीमेन को क्या है, स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ है उसकी, तो भी ऐसा हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिले हो सकती है। ठीक है, द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। उसके बाद जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट फेज जिसको आप बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है,
During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerate through proliferation. अब देखो हमारे जो आपका चेंजेस आते हैं ना, वो दोनों जगह पे आते हैं, ओवरी में भी और यूट्रस में भी, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, हमारी जो ओवरी क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है ना ओवरी का, वो आपका डेवलप होने लग जाता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। कौन से ग्राफियन, फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में आपका वो ग्रो करने लग जाता है हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल होता है। और जो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर होती है यूट्रस की, वो क्या करने लग जाती है, आपका रीजनरेट करने लग जाती है, ठीक है। अभी डीजनरेट हो गई, अब क्या करने लग जाती है, उसका रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, हमारी एंडोमेट्रियम लेयर का रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है एट फॉलिकुलर फेज, या फिर आप बोल सकते हो यूट्रस के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। ओवरी के लिए आप बोलते हो फॉलिकुलर फेज, क्योंकि ओवरी में क्या होता है, आपका जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है वो आपका ग्रो होने लग जाता है फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, और जो आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर है वो क्या होने लग गई, रीजनरेट होने लग गई। इसलिए हम क्या बोलते हैं यूट्रस के लिए कि प्रोलिफरेटिव फेज ये है, ठीक है। These changes in the ovary and the uterus are induced by the change in the level of the pituitary and the ovarian hormone. और ये होता कैसे है, आपका जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपके आते हैं ड्यू टू हार्मोन्स। जो ओवरी और यूट्रस में हमारे जो चेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि जो आपका हार्मोन्स की वजह से आते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स किसको बोलते हो आप, LH और FSH को, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या क्या है आपके, LH और FSH, और ओवेरियन हार्मोन क्या है आपके, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, याद रखना, ठीक है। तो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं आपके LH एंड FSH, और जो आपके ओवेरियन हार्मोन होते हैं ये होते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आपके होते हैं ओवेरियन हार्मोन। अब इतना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो। पहले वीडियो पॉज करो और इतना रिवाइज करो अच्छे से, चलो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन दैट इज और LH एंड FSH, जिसे आपने बोला कि ये है आपके पिट्यूटरी वाले हार्मोन जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ना, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये आपका फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, आपके इंक्रीज हो जाते हैं LH और FSH, एंड साइमल्टेनियसली फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोविंग फॉलिकल। तो क्या होता है, देखो आपका जो LH और FSH है, इनका जो हमारा जो इनका कंसंट्रेशन है ना, इनका जो अमाउंट है वो क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है फॉलिकुलर फेज में। अब आपके क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल डेवलप होने लग जाते हैं, और जो ये फॉलिकल होते हैं ये आपका रिलीज़ करते हैं कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन को भी ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा एक ओवेरियन हार्मोन होता है। बोथ LH एंड FSH अटेन द पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे, ठीक है। तो जो आपका LH और FSH होता है एट द मिडल ऑफ द साइकिल, मतलब 14th डे पे ये अपने पीक पे होते हैं, मतलब इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया होता है LH और FSH का, ठीक है, पीक लेवल पे होते हैं एट द 14th डे। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीड टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल दैट इज कॉल्ड एज LH सर्ज। जो आपका LH होता है वो अपने मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना होता है एट द 14th डे, या फिर आप बोल सकते हो एट द मिड ऑफ द साइकिल, ठीक है। और इसी को आप बोलते हो LH सर्ज, क्या बोलते हैं, LH सर्ज, ठीक है। तो बोलेंगे कि LH सर्ज क्या होता है, तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीड टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल इज नोन एज LH सर्ज, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ द ओवेरियन ओवम दैट इज योर ओव्यूलेशन, जिसको हम बोलते हैं। तो देखो मैंने आपको कल बताया था ना कि सबसे पहले हमारा अंदर प्राइमरी फॉलिकल होता है ना, मतलब पहले हमने बताया था कि प्राइमरी oocyte होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर हमारा उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनता है, उसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। सब कुछ हमने कल डिस्कस किया था ना। तो वही जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है एट द मिड ऑफ द साइकिल मीन्स ऑन द 14th डे, है ना, जो मतलब हम नॉर्मल लेते हैं ना फीमेल्स में मेनली। तो ऑन द 14th डे हमारा मिड ऑफ द साइकिल में LH सर्ज होता है। LH का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। LH का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत बढ़ गया होता है, अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है। तो आपका क्या होता है, ओवम रिलीज होने लग जाता है हमारे ग्राफियन फॉलिकल से, और रिलीज ऑफ द ओवम को ही हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। आई होप कि इतना क्लियर होगा। इसको भी जल्दी से रिवाइज कीजिए, फटाफट अपनी NCERT खोलिए और इसको रिवाइज कीजिए। आप पढ़िए कि आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे करेंगे। देखो मैंने भी पढ़ाया, अब आप इसको एक बार खुद से बोलिए कि आपको क्या क्या समझ में आया। दोबारा बोलिए, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं तो दोबारा वीडियो को बैक जाइए और फिर से देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओव्यूलेशन दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज। अब हमारा जो नेक्स्ट फेज आ गया वो है दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज, जो हमने बताया कि जो आपका ओवम है वो रिलीज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, जो कि आपका 14th डे में या फिर मिड ऑफ द साइकिल में देखने को मिलता है, ठीक है। इज फॉलोड बाय द ल्यूटल फेज। उसके बाद हमारा जो सबसे पहले आपने देखा मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आपने देखा फॉलिकुलर फेज, फिर आपने देख लिया ओव्यूलेटरी फेज। अब हम देख रहे हैं ल्यूटल फेज, ठीक है। अब देखो ल्यूटल फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग द ल्यूटल फेज
ड्यूरिंग विच द रिमेन पार्ट ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कल मैंने आपको बोला था कि कॉर्पस ल्यूटियम की आप टेंशन मत लो, जब हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्या है, ऐसे सपोज हमारा क्या था, ये आपका ऐसे सपोज ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा ग्राफेन फॉलिकल था, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा क्या सेकेंडरी ओसाइट दैट इज द ओवम है। अब क्या होगा, ये ओवम ये आपका रप्चर हुआ, ठीक है, ये आपका रप्चर हुआ और यहाँ से हमारा ओवम जो है वो यहाँ बाहर आ गया, ओके, ओवम जो है वो बाहर आ गया। अब ये जो हमारा बाहर का जिसे हम बोलते हैं ग्राफेन फॉलिकल, अब इसका क्या होगा, ये क्या होता है ना, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारा ग्राफेन फॉलिकल था अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, आपका कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो आप मेरे को लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। अब देखो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करेगा, आपका प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में, विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। और जो आपका प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर। और जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है वही हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर को क्या करेगा, आपका मेंटेन करता है, ठीक है। सच एन एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। और इसी टाइप की हमें जो मतलब क्या है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो आपका मेंटेनेंस करेगा एंडोमेट्रियम का। और हमें क्या चाहिए कि जो एंडोमेट्रियम है इस टाइप की जिसमें आपका हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हो, इम्प्लांटेशन अगर करवाना है तो इसके लिए जो एंडोमेट्रियम है वो आपकी क्या होनी चाहिए, हाईली मेंटेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऑफ द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट्स। तो अगर जो हमारे अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी है ना, और इम्प्लांटेशन के लिए हमारी जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या होना चाहिए, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जब प्रेगनेंसी होती है तो जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो स्टॉप हो जाते हैं और देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, ठीक है। वैसे कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है जो कि आपका प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, है ना। और फिर बाद में जो हमारे इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के उनको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपका ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं है तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि उसको तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है ही नहीं। तो जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या हो जाता है, आपका डीजनरेट हो जाता है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग आ न्यू साइकिल। और फिर हमारी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाती है एंड इट लीड टू द मेंस्ट्रुएशन एंड इट इज़ मार्किंग ऑफ अ न्यू साइकिल, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीजेस अबाउट 15 ईयर्स। तो जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन फीमेल्स में, ठीक है, तो वो कितनी होती है आपकी 50 ईयर्स तक ही होती है। और इसी पीरियड को आप बोलते हो मीनोपॉज, ठीक है। कुछ शरीर में रुकावट लग गई, पॉज लग गया तो मीनोपॉज। मिनार्क मीन्स स्टार्टिंग होती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी, और मीनोपॉज मीन्स रुक जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपकी अब रुक गई है, ठीक है। तो वो एज होती है आपकी 50 ईयर्स, ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क एंड द मीनोपॉज, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, आपका जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो हर मंथ साइकिल आती है फीमेल्स में, ये क्या होता है, आपका इंडिकेशन होता है कि जो आपके रिप्रोडक्टिव फेज है वो क्या है, हेल्दी है, ठीक है, नॉर्मल है, मतलब हेल्दी है, ठीक है। और ये आपका एक्सटेंड करती है फ्रॉम मिनार्क टू मीनोपॉज, ठीक है। मिनार्क जो होता है क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मीनोपॉज क्या होता है आपका एंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मेरा जो डायग्राम बचा है उसको हम ज़रा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाले छोटा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले देखो हमारे यहाँ पर आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं। क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या क्या होते हैं आपके, LH और FSH, ठीक है। LH और FSH तो आपको पता होना चाहिए। ये रेड वाला जो है ये आपका LH है, और जो ये ऊपर जो हमारा पीक पे पहुँचा है ये रेड वाला जो है ये FSH है, और जो ये पीक पे पहुँचा है ये क्या आपका LH है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो पीक पे जब पहुँचता है इसको हम बोलते हैं LH सर्ज, और LH सर्ज से क्या होता है, आपका जो ग्राफेन फॉलिकल होता है वो आपका रिलीज़ कर देता है किसको, ओवम को, ठीक है। ये कब होता है, आपका 14th डे पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा पिट्यूटरियन हार्मोन्स हो गए। उसके बाद हमारे कुछ ओवेरियन हार्मोन होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन में देखो आपको 2 बार पीक देखने को मिलेगी, ठीक है, और प्रोजेस्ट्रॉन में सिर्फ हमें एक ही बार पीक देखने को मिलती है। और कब दिखती है, देखने को मिलेगी वो आपको आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो जाएगा, जो आपका ग्राफेन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो यही है हमारा पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखा रखा है कि डीजनरेशन हो रहा है, फिर 5th डे के बाद अगेन रीजनरेशन हो रहा है, फिर रीजनरेशन के बाद अगेन डीजनरेट हो जा रही है हमारी लेयर, ठीक है। और ये हमारे क्या दिखाए हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल दैट इज द फॉलिकुलर फेज आपको दिखाया हुआ है। नीचे देखो नाम भी लिखे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज दिखाया है ये वाला, फिर ये फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटल फेज और सिक्रेटरी फेज, फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन। तो ये वाला जो हमारा है फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है इसमें।
फिर 14 डे में हमारा क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, रप्चरिंग हो गई। फिर ये हमारा जो बाहर का ग्रेफिन फॉलिकल था वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया। कॉर्पस ल्यूटियम में क्या हुआ, आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ किया, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर डीजनरेट हो जाता है और फिर हमारी ये साइकिल जो होती है, नेक्स्ट साइकिल, वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई भी डाउट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमें ये डाउट है, प्लीज़ हमें बता दीजिए। डेफिनेटली आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है। और तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन है उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।